जय हिंद दोस्तों जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, जिसमें काफ़ी निराशा हमें हाथ लगी है। आपको पता होगा कि जितनी भी भर्तियां थी, जितनी पुरानी भर्तियां थी, वो लगभग ऑलमोस्ट कैंसिल है। और पहले भी ये चीज़ का पता था कि ये भर्ती जो है भर्ती वर्सेस जो फोर्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ है कि भाई आपकी भर्तियां हो रही है, आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने हैं। तो ये चीज़ पहले से ही कन्फर्म थी कि फोर्स के ख़िलाफ़ अदालत भी आपको फ़ैसला नहीं सुनाएगी। इसलिए जो भी भाई पिछली भर्तियां जिन्होंने अटेंड की थी और जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे भर्तियों का, वो अब है इंतज़ार ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिसके वजह से आपको नुकसान हो, आपके घर वालों को नुकसान हो, निराशा हाथ लगी हमें। आप जो यूट्यूबर्स हैं भाई, मेरी तरह जो भी यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सही गाइड करें, बच्चों को गलत शिक्षा ना दें, उनको गलत ट्रैक पे ना लेके जाएं। आप कितने ही आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब इतना बड़ा किसान आंदोलन करने के बाद में भी सरकार को लंबे टाइम तक जो है आप नहीं गिरा पाए, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप केस वगैरह खा लेंगे। आपने देखा कि पीछे भी जो आंदोलन किए गए थे उसके वजह से देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और काफ़ी सारे बच्चों को भी नुकसान हुआ, केस वगैरह लग जाएंगे। ये यूट्यूबर आपको बूस्ट करेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपना रास्ता अलग चुने, जिस रास्ते पे आप जा सकते हैं, जिस रास्ते की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही रास्ता चुने। कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, एज में भी जो छूट नहीं मिलेगी। और जो बदलाव किए गए हैं, ये गवर्नमेंट यही रहनी है, इस गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके और मेरे बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को किस तरह से लेके जाना है, कौन से फोर्स की तैयारी करनी है। अगर आपको बेल्ट की तैयारी करनी है, आपको नौकरी की तैयारी करनी है, तो आपकी एज है, आप एसएससी जीडी की तैयारी कीजिए, जिसके अंदर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं उनकी आप तैयारी कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब है, पुलिस की जॉब है, दिल्ली पुलिस की जॉब है, इनमें आपको एज का रिलैक्स मिला हुआ है, इनकी एज लिमिट भी ज़्यादा है, आप उनकी तैयारी कीजिए। अगर आप यही उम्मीद कर रहे हो कि भाई मैंने एक बार दौड़ पास की थी, तो ऐसे तो बहुत सारी भर्तियां कैंसिल होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो भी कैंसिल होती है, बहुत बार कैंसिल हुई है, पेपर लीक हो जाते हैं। हर कोई ये चाहता कि मैं भर्ती हो जाऊं, चाहे पैसे कितने भी लग जाएं। तो हर किसी की वही उम्मीद रहती है। अभी तक जो यूट्यूबर्स हैं आपको एक ब्लेम कर रहे थे और एक मीठा सपना दिखा रहे थे कि हमारी जो है भर्तियां वो पेंडिंग हो चल रही है। ये चीज़ तो मैं पहले ही बता रहा था कि आपका कुछ नहीं होना, कोर्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, फोर्स के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। फौज ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा बदलाव किया है, कुछ सोच समझ के किया है। उनके पास में वहाँ पे पेश करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ये सब चीज़ों के पीछे न जाएं। और जो भी आंदोलन वगैरह करने की सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, भाई मैं उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बहुत बड़ा। आप अपना समय बर्बाद करेंगे, किसी प्रकार का केस वगैरह ले लिया, इससे बढ़िया अगर जिन भाई की एज हो गई कि फोर्स की तैयारी अब हमें नहीं करनी, तो अपना धंधा पकड़िए, कुछ काम कीजिए, ताकि आपकी जीवनी, जब हम वहाँ से अलग अलग होते हैं तो हर घर की कहानी अलग अलग है। मैं फोर्स में सर्विस करके आया हूँ 15 साल, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है, पर्सनल सजेशन यही है, आप अपने आप को ऐसा ट्रैक पे लेके जाएं जिसमें आपको नुकसान ना हो, आपके घर वालों को नुकसान ना हो। सोच समझ के फैसला लें। ऐसे आगे होने के कि हमने ये कदम में थी मारा था, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, केवल दौड़ हुई है। तो नॉर्मली दौड़ प्रतियोगिता भी हम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस भर्ती के अंदर भी अभी जो वैकेंसी अग्निवीर के तहत आई है, इनमें भी बच्चों को जो है एज में बहुत सारे बच्चे जिनके 8 महीने बचे हैं, जिसके 6 महीने बचे हैं, वो भी ओवर एज हो चुके हैं। अब वो किसको क्लेम करेंगे? आप भर्ती के अंदर दौड़ में पास ही नहीं होते तो आप किसको क्लेम करते? आप पास हो गए तो आपका हक नहीं है कि भाई मैं पास हो गया, तो उससे आगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आप मेडिकल फिट हो गए, मेरिट में कोई जरूरी थोड़ी आपका नंबर आता कि नहीं आता। आपने 1.5 साल गंवा रखे है, 1.5 साल के अंदर बहुत सारी, अभी एसएसजीडी की भर्ती गई है, अभी तक आप तैयारी करके उसमें भी आराम से सेलेक्ट हो सकते थे। कम से कम आपके हाथ में तो जॉब होती। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल यूट्यूबर्स की वजह से उसी चीज़ पे टिके हुए हैं, एक चीज़ पे नहीं टिके रहना है। आपके पास में अल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए, अल्टरनेट रास्ते होने चाहिए, कौन से रास्ते पे हमें जाना है, कौन से रास्ते पे हमें सक्सेस मिलेगी। चाहे हम जॉब की तरफ जाएं, चाहे हम कोई दूसरा काम करें या कोई धंधा करें या फिर दूसरी जॉब की तैयारी करें, अपना समय बर्बाद ना करें। गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंकने वाली, ये मैं आपको पहले ही बता रहा था और अभी दोबारा बता रहा हूँ। तो मैंने भी आंदोलन किए थे, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ।
मैंने भी आंदोलन किया है, रैलियां निकाली है उन बच्चों के लिए। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो घर बैठे ओवर एज हो चुके हैं, केवल उन्होंने एक भर्ती देखी है। अभी जो लेटेस्ट मेरे पास में एक बच्चे का फ़ोन कॉल्स आया था, सर मैं क्या करूं, मेरे घर वाले कर्ज में डूबे हुए हैं और अब कितना इन्वेस्ट करें, मेरे एक भर्ती देखिए ओवर एज हो चुका हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं जो है सुसाइड कर लूँ। तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। आप अपने आप को, अपने घर वालों को पीछे लेके जाएंगे। आप अगर मान लो आपने सुसाइड भी कर लिया तो आपके घर वाले क्या खुश हो पाएंगे? बाद में आपके घर वाले आपसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। वो पहले से कर्जे में थे, एक औलाद और चली गई, उनके कितना बड़ा सदमा लगेगा। तो ऐसा कदम नहीं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में देश की जो जनसंख्या है उसमें केवल 2% ही नौकरियां हैं। तो क्या बाकी लोग जो हैं वो क्या भूखे मर रहे हैं? नहीं, अपने आप को सही फील्ड में लेके जाएं और टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया उसको सोच के अपने वियोग में ना बैठे रहें। इसलिए सही कदम उठाए, गलत कदम ना उठाए। और मैं इन सब चीज़ का विरोध करूंगा जो भी भाई उठपटा कर रहे हैं, और किसी भी देश की संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं। विशेष इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।